हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है अब देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो जो डीमन होता है वो मुमिंगजू को ऐसे स्नेक से बांध देता है। वो बोलता है कि जो मेरे आयरन स्नेक है वो इस लड़की को डेथ से ज्यादा पेन को सफर करा देंगे। लुजिंग गुस्सा होता है। तो चैप्टर नंबर 266 की स्टार्टिंग होती है। लुजिंग सोच रहा होता है ऐसा मैं प्लेट ऑफ समारा को इसे दे सकता हूँ मुमिंगजू को सेव करने के लिए, पर जैसे कि इसकी पर्सनैलिटी इस डीमन रेस के रैलम लॉर्ड की, ये हम सभी को मार देगा। लुजिंग सोचता है पर इस स्मारा प्लेट से भी इसके लिए एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं उस चीज को थ्रेटन करने के लिए यूज कर सकता हूँ तो मैं मुमिंगजू को भी सेव कर सकता हूँ बिना किसी रिस्क के। लुजिंग स्माइल करता है और बोलता है ऐसे मेरी फ्रेंड है, पर मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा इसे जब तुम इतनी ज्यादा बेकार की मेथड्स को यूज करोगे। डीमन लॉर्ड बोलता है वो तो तुम क्या करोगे? लुजिंग बोलता है मुझे ये नहीं पता कि ये 10th ग्रेड सेक्रेड ग्राउंड जो है तुम्हारा डीमंस का वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि नहीं, पर जैसे कि मेरी मेमोरी है कि जो डीमन रेस का सेक्रेड ग्राउंड है वो नॉर्थर्न इन गैदरिंग रैलम में है, अगर क्या होगा मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो डीमन गुस्सा होता है, बोलता तुम ऐसे ही मत करना। लुजिंग बोलता है चलो चलते हैं नॉर्थ की तरफ चलो। वो स्मारा प्लेट फिर नॉर्थ की तरफ मूव कर रही होती है। फिर हमें 10th ग्रेड सेक्रेड ग्राउंड दिखाया जाता है डीमन रेस का। वहाँ पे डीमंस देख रहे होते हैं ऊपर की तरफ जो प्लेट ऑफ स्मारा होती है वैसे एक टायर की तरफ मूव कर रही होती है और उसे बिल्डिंग्स को वहां के डिस्ट्रॉय कर रही होती है। वो डीमन लॉर्ड सोच रहा था ये छोटा बच्चा अगर ये कोर को डिस्ट्रॉय कर देगा हमारे सेक्रेड ग्राउंड के, तो ये जो प्रॉपर्टी जो डीमन रेस ने बिल्ड की इतने ज्यादा सालों में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो काफी ज्यादा घबराया होता है और देख रहा होता है आगे की तरफ। वो जो व्हील होता है वो डिस्ट्रॉय करता ही जा रहा होता है। एक डीमन बोलते हैं कि ये तो हमारे होली लॉर्ड है, दूसरा बोलता है कि होली लॉर्ड प्लीज इस प्लेट को रोको, हमारे घर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वो डीमन बोलता है ये तो फिर वो मुमिंगजू को खींच रहा होता है, आगे आगे मूव कर रहा होता है। वो स्मारा प्लेट के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। लुजिंग बोलता है कि ट्रिक्स को यूज करना मत, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हें बस इतना ही करना है कि तुम्हें मुमिंगजू को रिलीज करना है और हमारी जो प्रॉब्लम वो यहीं पे खत्म हो जाएगी। वो डीमन बोलता है कि तुम ये बोल सकते हैं कि तुम काफी साथ। लुजिंग स्माइल करता है, वो मुमिंगजू को छोड़ देता है डीमन। मुमिंगजू बोलती है ये क्या हो रहा है? लुजिंग बोलते हैं मुमिंगजू यहाँ पे आओ। मुमिंगजू बोलती है लुजिंग वो धीरे धीरे चल रही है और बोलती है मेरे को याद है अभी भी मैं की उड़ रही थी, पर उसके बाद मुझे मत बोलना कि ये जो डीमन रेस का हो लॉर्ड था उसने मेरे को पकड़ लिया था और काफी टाइम से पकड़ के रखा था। लुजिंग बोलता है इससे दूर है ना, अगर तुम चाहते नहीं हो कि मैं पूरे सेकंड ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दूं, जितनी ज्यादा दूर तुम जा सकते हो उतनी ज्यादा दूर तुम चले जाओ। मुझे पता तुम अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो ताकि तुम अंदर आ सको और सभी को मार दो। डीमन लॉर्ड बोलता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, पर मैं ये बात बोल देता हूँ तुम्हें कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये जो दिन तुमने किया ना मैं बदला पक्का ही लूंगा। फिर वो वहां से चल जाता है। जो स्मारा प्लेट होती है वो आ रही होती है मुमिंगजू की तरफ, वो ओपन होती है, मुमिंगजू अंदर आ जाता है। मुमिंगजू बोलती है कि शुक्रिया लुजिंग मेरे को बचाने के लिए, पर ये प्लेस लुजिंग बोलता है कि एबिस ऑफ इनकार्नेशन है जिसमें हम ट्रायल्स कर रहे थे, पूरा वही है और रियलिटी में ये एक मूविंग जाइंट आर्टिफैक्ट है। मुमिंगजू बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो अब हम कहाँ पे जाएं? लुजिंग बोलता है अब हम इन गैदरिंग रैलम से पहले बाहर जाते हैं, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे तो हम यहाँ पे मारे जाएंगे। मुमिंगजू बोलती है तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम अलायंस की तरफ जाएं? लुजिंग बोलता है वेल अगर जुन की आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं हुई होगी तो हम 13 पैलेसेस में जा सकते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, पर मेरे को लगता है कि हम यून लोगों को तंगी देंगे ऐसा करके। और वो जो किंग ऑफ पनिशमेंट है वो जुन को मारना चाहती है, वो कुछ भी करेगी अपने इस गोल को अचीव करने के लिए, और यून लोग भी नहीं चाहती है कि वो मॉन्स्टर नाइट क्लैन के साथ एनिमी बन जाए। तो नहीं, हम अलायंस में नहीं जा सकते हैं, हम एक डेजर्टेड ग्रेट रैलम को फाइंड करेंगे इसी प्लेस के पास में ताकि हम वहां पे छुप। मुमिंगजू और जुन बोलते ठीक है। वो फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी से, वो बड़ी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं वो क्या चीज थी, तभी 4 डीमनाइट्स अपीयर हो जाते हैं। मुमिंगजू बोलती है वो क्या है? पपेट बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पावरफुल कैरेक्टर से पंगा लिया हुआ है। लुजिंग बोलते है कौन है? जुन बोलती है कि मेरे पहले के सबऑर्डिनेट से, ये मेरे साथ काम करते थे, मीशा जूलू, ये मेरे एक तरह से दोस्त ही थे और ये मेरे साथ काम करते थे, इनका कल्टीवेशन बेस भी मेरी तरह इक्वल ही है। मीशा जूलू जो है वो चूजन जीनियसेस थे हमारे मॉन्स्टर नाइट क्लैन से, हम साथ में ग्रो हुए थे। 1 लाख साल पहले जब मैं अबिस ऑफ इनकार्नेशन में आई थी तो उन्होंने मेरे को फॉलो किया था इस प्लेस पे। उस टाइम पे ये सिर्फ डिवाइन एक्सट्रीमिटी रैलम के थे, पर अब ये सभी रैलम लॉर्ड कल्टीवेशन बेस के मालिक हैं। लुजिंग बोलता है जुन क्या तुम ठीक हो? वेल जुन थोड़ी सी सैड होती है। फिर उनमें से एक जो डीमनाइट होता है वो अपने स्पेयर को पकड़ता है और स्मारा रिंग की तरफ अटैक करता है। लुजिंग बोलता है ये स्पेयर तो कुछ ज्यादा ह्यूज पावर कंटेन करता है। जुन अपने आईज को क्लोज करती है और बोलती है कि मुझे बात करने दो इनसे। लुजिंग बोलता है ठीक है। लुजिंग एक पोर्टल को ओपन करता है। जुन आगे की तरफ आती है और बोलती है मी। वो जो लड़का होता है वो सुन लेता है उस आवाज को और वो ग्रीट करता है नीचे झुक के। वो सभी ऐसे बैठ जाते हैं और ग्रीट कर रहे होते हैं। जुन बोलते है क्या तुम सभी ठीक हो? वो चुप होते हैं। फिर हमें 700 ईयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है वास्ट स्पेस हॉल का। जुन बोल रही होती है तुम्हें ध्यान देना है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम डेथ की, ट्रू गॉड की, उसे अच्छी तरह से ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना है। अगर तुम ज्वाइन करोगे फोर्सेस को उनके साथ फाइट करने के लिए तो एक हेवनली वेनेट्रेट भी नहीं जीत सकता उनके अगेंस्ट में। वो जो होते हैं चारों, वो बोलते हैं हम ऐसे करेंगे किंग, प्लीज ध्यान रखना, हमें पता नहीं हमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो सभी गायब हो जाते हैं। जुन सोच रही होती है क्या हो रहा है, मेरे को गलत फीलिंग क्यों आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तभी जुन के पीछे से वो किंग ऑफ
ऑफ पनिशमेंट आ जाती है, उसने अपना वेपन पकड़ा होता है। जुन सोच रही होती है अज़ुरवा स्काई ट्रेजर आर्मर और सेंट थंडर चेन हैमर ये तो सुप्रीम डिवाइन आइटम्स है हमारे क्लैन के। ऐसा लग रहा है कि ये है जो बैड न्यूज जो मैंने फील की थी। जुन भी अपने स्पेयर को निकाल लेती है। वो सोच रही होती है ये क्या हो रहा है, जो मेरा पॉइंट ऑफ बिलीफ है वो सील कर दिया गया है। वो बोलती है कि याओ तुमने मेरे पॉइंट ऑफ बिलीफ को कैसे सील किया अपने पर्सनल गेन के लिए, ये तो एक डेथ सेंटेंस के इक्वल है अगर तुम ऐसा करोगे तो। किंग ऑफ पनिशमेंट बोलती है कि जो एल्डर्स हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और अगर तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ बिलीफ होती तो तुम्हारे पास एक हेवनली वेनेट्रेट के इक्वल में पावर होती तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं मार सकती। जुन अपने स्पेयर को एक्टिवेट कर लेती है और बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलती है क्यों, मेरे को सोचने दो, क्योंकि मैं सच्ची मुझे तुम्हें मारना चाहती हूँ। ये सिंपल सी बात है। वो आगे अटैक करने के लिए आ रही होती है। जुन बोलती है तो मेरे पास पॉइंट ऑफ बिलीफ नहीं है, पर मैं इतनी ज्यादा आसानी से नहीं हारूंगी। वैसे फाइट कर रहे होते हैं। फिर जुन का स्टैच्यू होता है वो टूट जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था नहीं, जो हमारे किंग है वो डेंजर में है। दूसरी बोलती है तो इम्पॉसिबल है, क्या ये डिस्ट्रक्शन का साइन है। एक डीमोनाइट बोलती है कि देखो एक छोटा सा लाइट स्पॉट है हमारे किंग के स्टैच्यू में, इसका मतलब किंग अलाइव है। ये रियल है पर ये कुछ ज्यादा वीक है। फिर ऐसे वो चारों मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं। वेल जुन ने जिनको मिशन के ऊपर भेजा होता है। ऐसे ही डीमोनाइट्स बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना कि किंग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई है। दूसरा बोलता है कि धीरे बात करो, ये ऐसा मैटर नहीं जिसे हम ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं कहीं भी। जो मी होता है मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं क्या, वो सभी बड़ा सैड होते हैं। फिर हमें रियलिटी का सीन दिखा देता है। वो बोल रहा था किंग हमें माफ कर दो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब अगर हम किंग ऑफ पनिशमेंट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी सारी जो फैमिलीज हैं सारों की वो एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी। जुन बोलते है ठीक है मैं समझती हूँ। लुजंग बोलता है अगर तुम बात कर चुके तो चलो भागते हैं, हम ऐसे यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते और मर सकते हैं। फिर स्माररिंग मूव कर रही होती है। वो मार्शल आर्टिस्ट द्वारा अपने पेयर को एक्टिवेट कर लेता है, जो अनसीन स्पेयर टेक्निक यूज करता है वो, और स्माररिंग को बड़े जोर से मारता है। स्माररिंग हिल जाती है, स्माररिंग टूट रही होती है। पपेट बोलता है ये अच्छा नहीं है, ये जो पर्सन है कुछ ज्यादा पावरफुल है। जो प्लेट ऑफ स्मार है वो भी इसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स को नहीं झेल पा रही है। ऐसा लग रहा है ज्यादा देर तक नहीं मतलब होल्ड कर पाएगा, ये स्पेशल आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जुन बोलती है मेरे को जाने दो बाहर। लुजंग हैरान होता है और बोलता है नहीं तुम सिर्फ 60% ही रिकवर्ड हुए हो, जैसे कि तुम्हारी करंट पावर और तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ बिलीफ है वो भी सील है। तुम इनके अटैक्स को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, तुम सिर्फ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट के अटैक्स को झेल सकती हो। ये सभी रैलम लॉर्ड्स हैं। जुन बोलते ठीक है। फिर जुन खुद ओपन करती है स्मारा रिंग को और बोलती है कि मैं खुद करती हूँ। तो लुजंग बोलते है जुन, वो चल जाती है वहां से और बाहर अपीयर हो जाती है। मी रुक जाता है। वो बोलते है कि किंग। जुन बोलते क्यों क्यों तुम खड़े हो गए सारे ही, जितनी की तुम्हारी करंट पावर तुम मेरे को मार सकते हो आसानी से ही, तो कौन करना चाहता है। वो सभी चुप होते हैं, ऐसे ऑकवर्ड पोजीशन में होते हैं। किंग ऑफ पनिशमेंट हंसती है और बोलती है अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मैं करूंगी। मैंने काफी टाइम से एटर्नल पनिशमेंट नहीं यूज की है, काफी ज्यादा लंबे टाइम से। इस उनके वो मार्शल आर्टिस्ट हैरान हो जाता है। जुन ऊपर की तरफ देखती है और बोलती है याओ। वो आगे की तरफ देखती है और जुन सोच रही थी हैरानी की बात नहीं है कि इन चारों को याओ कंट्रोल कर रही है। तो अच्छा इसने इस तरह से मतलब थ्रेटन किया कि वो इटर्नल पनिशमेंट को यूज करेगी इनके रिलेटिव के ऊपर। जो इटर्नल पनिशमेंट होती है वो सबसे ज्यादा क्रूअल पनिशमेंट है मॉन्स्टर नाइट क्लैन में। उसमें एक पर्सन की सोल को डाल दिया जाता है एक साउल टॉर्मेंट क्यूब में, जो हमारे क्लैन ने क्रिएट किया है। जो साउल टॉर्मेंट क्यूब होता है उसमें पर्सन ना ही मरा होता है ना ही जीतता है, वो एंडलेस टॉर्चर को सहता है। ऐसे नॉर्मली जो सबसे ज्यादा बुरे ट्रेटर होते हैं हमारी रेस के, उनको ऐसा सेंटेंस दिया जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह के पनिशमेंट से थ्रेटन करेगी इनको। या बोलती है कि मैं तुम्हें 100 सेकंड का टाइम देती हूँ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं पक्का ही ऐसा करूंगी कि तुम अपने डिसीजन को रिग्रेट करोगे। जो मी होता है वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जुन भी अपने स्पेयर को आगे की तरफ कर लेती है। मी का स्पेयर और जुन के स्पेयर की क्लैश होने वाली होती है। तभी जो मी होता है वो अपने स्पेयर को हटा लेता है और जुन के स्पेयर में वेल लग जाता है। खून गिर रहा होता है। यहाँ पर जुन हैरान होती है, उसके माउथ से भी खून निकल रहा होता है। वेल जुन का स्पेयर उसके पेट से आर पार हो गया होता है। तो पीछे से एक और डीमोनाइट आ रही होती है। जुन हैरान होती है। जुन अपने स्पेयर को पीछे खींचने की कोशिश कर रही होती है, पर उस पहले वाले मार्शल आर्टिस्ट ने पकड़ के रखा होता है। जुन बोलती है कि मैं मेरे को खींचने दो इसे। तभी ऐसे ही जो तीन होते हैं वो भी वेल एक ही साथ एक ही बार में स्पेयर में लग के मर जाते हैं। जुन काफी ज्यादा हैरान होती है, बोलती है तुम लोग। वो बोल रहे थे किंग क्या मैं तुम्हें तुम्हारे रियल नेम से बोल सकता हूँ। जुन बोलती है तुम बोल सकते हो, तुम क्या बोलना चाहते हो। बोलती है हुआन। मैं वेल वो बोल नहीं पा रहा होता, तो पीछे वाली जो डीमोनाइट होती है वो हंस के बोल रही होती है कि किंग ये तुम्हारे साथ प्यार में था। जुन बोल रही थी ये मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। वेल क्या किंग ऑफ पनिशमेंट बहुत ज्यादा बेकार है। जुन सोच रही थी कि बुरी बात है कि जो किंग की पोजीशन होती है वो अलो नहीं करती है कि किंग के कोई भी डिसेंडेंट हो। तो जो किंग होता है वो कभी मैरी नहीं कर सकता है जो क्लैन में होते हैं उनके साथ। मी बोलते जुन तुम्हें याद है कि जब हम साउथ बे एरिया में थे, हमने लाइफ एंड डेथ रेल्म को मतलब ब्रेक थ्रू किया, तब हम साथ में ही हमने लाइफ एक्सपीरियंस को गैदर किया था, हमने कल्टिवेट किया था साथ में, और हमने पीसफुल और कलरफुल लाइफ को भी एंजॉय किया था। ये ज्यादा अच्छा होता अगर हम वैसे टाइम पे वापस आ जाते। तो जुन चुप होती है। वो बोलता है कि मैं ये होप कर सकता हूँ कि किंग तुम वापस पावरफुल बनो और एक बार दोबारा
स्काई में उड़ो, मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे इस रोड में तुम्हारे साथ नहीं दे सकता हूँ। और हम यही होप करते हैं कि तुम ज्यादा पावरफुल बनोगे और भी ज्यादा अचीवमेंट्स को पाओगे। वो ऐसे फिर ग्रीट करते हैं लास्ट टाइम और वहां से गायब हो जाते हैं। जुन ऐसे देख रही होती है, वो लाइट्स में डिसअपियर हो जाते हैं एक तरह से। जुन बड़ा सैड होती है, बोलती क्यों, कोई और अनदर वे भी तो हो सकता था इसको सोल्व करने के लिए, तुमने अपने इनर वर्ल्ड्स को भी क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बड़ी जोर से चिल्ला रही होती है और वो बड़ी जोर से चिल्लाती है। लुजंग उसके पास जाता है और बोलता है जुन तुम क्या ठीक हो, इस सिचुएशन में कौन ठीक होगा। जुन सैड होती है, लुजंग बोलता खड़े हो जाओ। वो ऐसे जुन को खींचता और खड़ा कर देता है। वो फिर जुन को हक कर लेता है। जुन सैड होती है, लुजंग बोलता है इतना भी तुम्हें सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा याओ को मारने के लिए, पक्का। जुन फिर थोड़ी सी खुश होती है और बोलती है शुक्रिया। सो गाइस चैप्टर नंबर 266 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भाई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो हम दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।